अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से और इसी तरह का मैंने आज आपका ब्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके घर जो है आप अपने कामों में मसरूफ़ हों और बहुत जल्दी हो आपको घर के कामों की और अचानक से आपके यहाँ गेस्ट आने की कॉल आ जाए तो फिर आप किसको इसको जो है वो कैसे मैनेज कर सकती हैं। तो चलिए आज यही ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं घर घर के कामों में मसरूफ़ थी और बहुत बिज़ी थी, तो फिर भी मेरे पास कॉल आ गई अचानक से कि मेरे यहाँ बाजी आ रही हैं। आजकल तो मेरे यहाँ मेहमान आ ही रहे हैं, बस बाजी ही रह गई थी आने को, तो बस बाजी आने का मेरे पास कॉल आई। तो फिर मैंने सारे काम स्किप करके और मैं जो थी वो किचन में लग गई, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी से लाइट कपड़े हो भी चुकी वॉश है करने खराब, होते तो हैं मुझे हाथों से रोज़। कपड़े वॉश करना पड़ रहे हैं। जा रही हैं बेटा? आप तो बिल्कुल मार तैयार तैयार खड़ी हो, दोनों दोनों। हे, हाँ, अपनी खल्लो घर जा रहे हैं। खल्लो घर, अच्छा। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी चली जाओगी क्या? अच्छा। हाँ। अरे वाह, माशाल्लाह, चश्मा भी लगा है, खूब अच्छी लग रही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें इन भोलू को, देखें 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 आपको देखें। अरे वाह भैया, ये भी नए नए कपड़े पहन के आ गए और आप भी आ गई नए नए। कल कल ही आए, यही वाले मम्मा लेके आई कल हैं? यही लेके आई कपड़े? और इनके इनके तो वही वाले पहले वाले हैं। अच्छा, आपके हैं, आपके बड़े अच्छे लग रहे हैं कपड़े, वाह। हैं? ये हाँ, इनके भी अच्छे लग रहे हैं। आपके आपके तो वही वाले हैं आपके। अरे, आपके भी अच्छे लग रहे हैं, सबके अच्छे लग रहे हैं, वाह। अच्छा, मैं अभी कपड़े वॉश कर ही रही थी कि जब तक कॉल आ गई है कि बाजी आ रही हैं अम्मी को देखने के लिए। तो फिर बस मैं लग गई अब जल्दी से। मैं बस ये धोकर और फ्रेश होने चले जाऊँ, बाथ में से आकर फ़ौरन कुछ मुझे किचन में घुस जाना है, क्योंकि भाई जब मैं नहा ही रही थी, मैं नहाने जा रही थी और फिर कपड़े भी वॉश करना थे, तो फिर मैं वो जो काम होता है वो हाथ में लगा हुआ, तो वो तो करना ही होता है उसे मुकम्मल तरीके से। तो बस मैंने कपड़े जो थे वो ज़्यादा तो नहीं धोए और बस जो थोड़े बहुत थे वो मैंने धोकर जल्दी से डाल दिए हैं। और अब बस जा रही हूँ मैं बाथ में, और बाथ लेकर फ़ौरन ही मैं किचन में घुस जाऊँगी। फिर से मेरा काम आ गया है और मैं बड़े बेफ़िक्र होकर अपने कपड़े वपड़े जो भी होते हैं काम वो मैं कर रही थी। लेकिन भाई बस वही रह गई हैं, बस देखने आने को। तो ये तो मुझे इतना काम अब निपटाना ही है। हेल्प के लिए बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, क्योंकि सुबह से मालूम ही नहीं था। फ़िलहाल मालूम भी होता तब भी मैं बच्चों को स्कूल से नहीं रोकती। तो बस यही है, बस मैं अब थोड़ा सा ही काम रह गया, बस ये भी कर दूँ, फिर मैं अपना काम जो है वो निपटा लूँगी सारा किचन का। कामों से निजात पाकर मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छा, मैं बनाने जा रही हूँ मूंग का सालन, जो कि शायद अभी तक मुझे भी याद नहीं है ख़ास तौर से कि मैंने अभी तक रेसिपी दी है कि नहीं। तो ये मैंने प्याज बिल्कुल बारीक बारीक कट की है, क्योंकि मैं पीसने वाली नहीं हूँ आज। मैं ऐसे ही बनाऊँगी जल्दबाजी वाली। तो मैंने पॉट भी रख दिया है इसके गैस के ऊपर, यानी चूल्हे के ऊपर। और चलिए मैं दिखाती हूँ, मैंने बोंग को बॉयल कर लिया। अच्छा, तो ये है बोंग उबली हुई। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसका गूदा जो है नली का वो निकाल लिया है इसी कुकर में, और ये मेरी कल की उबली रखी हुई है, क्योंकि मैंने बनानी थी। तो फिर जब वो आ ही रही हैं तो मैंने सोचा कि इसी वक्त मैं बना लेती हूँ। तो मेरी बोंग का सालन देखिएगा आप कैसे मैं बनाती हूँ। सब अपने अपने स्टाइल में बनाती हूँ। तो मैंने बस इसको बॉयल किया है सिर्फ़ तेज़पत्ता और नमक डालकर, और इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले हैं। बस धोकर मैंने रख दिया था और बस मैंने इसको बॉयल कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें ज़्यादा तो खड़े गरम मसाले तो जाते नहीं हैं। मैं धोती हूँ प्याज को, तो इसलिए मेरी जो है चटकती बहुत है प्याज। तो इसमें प्याज ब्राउन जो है वो कर लेनी है। धनिया मिर्चे भी ख़त्म हुए थे, तो मैंने वो भी डब्बे में कर दिए हैं। ये भी काम एक बहुत बड़ा काम होता है, मैं यहाँ पर साथ साथ ये भी काम निपटा रही हूँ। तो देखिए मेरी प्याज ब्राउन होने पे है बिल्कुल। कुछ खड़े गरम मसाले भी ले लिए हैं, क्योंकि खड़े गरम मसाले ज़्यादा नहीं मैं इसमें डालती, पिसे हुए डालती हैं। जब बिल्कुल से दम पे लगता है खा सालन, तो बस उस वक्त डालते हैं पिसे हुए गरम मसाले।
तो खड़े गरम मसालों में बस यही है, तेज़ पत्ता तो ज़रूरी डालना है और 2-3 लौंगे हैं, सफ़ेद इलायची है, और खुशबू के लिए अगर डालें तो इसमें दालचीनी के पीस भी डाल दें, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैं पीस कर ये सारे मसाले रख लेती हूँ, फिर बाद में वही ऐड करती हूँ लास्ट में, जब बिल्कुल दम पे होता है सालन। ब्राउन हो गया है तो अब इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये खड़े गरम मसाले। पानी डाल देंगे वरना ये प्याज लगने लगेगी जल्दी से। कुछ मेरी प्याज भी खरी सी हो गई थी तो फिर मैंने जल्दी से पानी झोंक दिया उसमें। तो पानी डालकर अब मसाला खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। इसमें पानी भी कुछ ज़्यादा ही डल गया है। तो यही होता है कि कहीं कुछ काम में लग जाओ, कहीं कुछ काम में लग जाओ, तो लेकिन ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस वक्त मैंने कर दी लापरवाही, तो खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा टेस्ट नहीं ख़राब हुआ होगा। सॉल्ट जो है वो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, इसलिए कि मैंने यखनी में डाला हुआ है। पहले चख कर देखूँगी कि कितना है कम, फिर उसी हिसाब से मैंने डालना है। तो यहाँ पर ये देखें मेरा मसाला भून गया है और खूब अच्छी तरह से भूनना है मसाला। तो मसाला खूब अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें जो है वो बोटियाँ जो है वो सारी डालकर इसमें लाल कर लेना है, थोड़ी देर के लिए भूनना है, और फिर उसके बाद में जब उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, कुछ वैसी जो आती है सिस्टम की, तो वह जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर डाल देंगे इसमें वही यखनी। तो चलिए जब तक मसाला अभी और भुन रहा है, थोड़ी देर के लिए और भुनेंगे, क्योंकि अभी दानेदार सा खूब नहीं हुआ है। जब दानेदार दिखने लगेगा तब। तेल तो खैर ऊपर आ गया है सारा, देखिए रोगन कितना अच्छा आया है ऊपर। तो अब इसमें मैंने सारी बोटियाँ डाल दी हैं, सारी बोटियाँ डाल दी हैं। अब इसको भी भून देंगे और उसके बाद में बस यखनी डालकर और दम पे लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पकी हुई है यखनी, तो ज़्यादा नहीं भूनने की ज़रूरत है इसे पकाने की। गोश्त भी मुकम्मल जो है वो पका हुआ है, गला हुआ दाल है। तो अब बोटियाँ भी सारी लाल हो गई हैं इसमें, और अब यखनी ये सारी लौट देंगे। यखनी भी बना कर मैंने रखी थी। नीचे की चाय बचा लें, क्योंकि नीचे की जो है वो उसमें थोड़ा सारा मैल ऐसा आ जाता है, तो ऊपरी ऊपर की डाल दें। बस बनकर रेडी हो गया मेरे बोंग का सालन, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा तामझाम करना नहीं पड़ा, क्योंकि गला हुआ था पहले ही ये, तो मुझे ज़्यादा इसमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। तो बस अब इसको फटका लेंगे और गरम मसाला और हरा धनिया डालकर इसको बस रेडी कर लेंगे। तो बहुत मज़े की बोंग का सालन बनता है, आप ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, बहुत टेस्टी होता है। चलिए फाइनल लुक फिर बाद में दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा नमक भी फीका है, नमक भी इसमें ऐड कर देंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे। तो गरम मसाला भी ऐड कर दें। चलिए बस अब देखिए मेरे सालन का फाइनल लुक। इसमें नली तो मैंने पहले ही झाड़ दी थी, झाड़ कर बस हो गया तैयार बिल्कुल से। और बस अब ये है, अब जा रही हूँ आटा गूंद कर और रोटी डाल लूँगी बस। और दोपहर का खाना तैयार ही हो गया था। मैंने आज बनाई थी बहुत मज़े की, बहुत दिनों बाद चीज़, एक मट्ठा और खिचड़ी, जो कि बहुत सारे लोग जो है वो उन्हें नहीं खाने को मिल पाता है। अले स्कूल का भी यूनिफॉर्म तक उतारा नहीं है, बस अभी आ ही के बैठे फ़ौरन अम्मी भूख लग रही है, अम्मी भूख लग रही है, हमने इन्हें दे दिया। हमने कहा ये लोग, अब ये बताया थोड़ी था हमने, ले लो आपका, खा लो, खाओ खाओ खाओ, चलो ऐसे ही सही। मेहमानों के लिए सही है ऐसे ही। मुझे अब दहा कर रख दें, फिर बाद में देखते हैं इसे। नहीं हमने क्या देखने, मैंने निकाल कर दिखाया, चला सा देख ले। ही वक्त आ गया है खाना निकालने का, बाजी गई हुई हैं अम्मी को देखने, उस तरह हर खाना सर्व कर रही हूँ। अब अच्छा खाना निकाल लें जल्दी से, बहुत तेज़ की मुझे ही भूख लग रही है। और वो आ भी चुकी हैं और उस तरफ गई हैं अम्मी को देखने, जब तक मैं खाना लगा कर दस्तरखान लगा रही हूँ। अच्छा कमेंट में आप लोग ये ज़रूर बताइए कि ये कौन सी सब्ज़ी है, आप लोग पहचाने कि नहीं। फ़िलहाल तो पहचान ही गए होंगे। तो ये मेरी रात की सब्ज़ी थी बची हुई, तो मैंने इसको भी गर्म करके और ये भी सर्व कर ली है। तो पता कैसे नहीं होएगा इसमें ये देख के? ये दूंगा तो कैसे निकालने जा रही थी, डार्क हो गई है।
तो मेरा खाना-पीना तो निपट गया और जो है वो आई काफ़ी लेट थी क्योंकि मेरा जो था वो दोपहर का जो था लंच वो हो चुका था, हो नहीं चुका था फ़िलहाल बन चुका था लेकिन फिर भी जो था वो जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उसके लिए तो करना ही पड़ता है फिर से। तो वो चावल जो हैं वो नहीं इतने शौक़ से खाते हैं तो इस वजह से मैंने फिर रोटी का ही इंतज़ाम कर लिया था और सालन मैंने बना लिया था। इस तरह से मैंने अपने मेहमानों को जो था वो उनकी खातिरदारी कर दी और फिर अब 4 बजे का 5 बजे का टाइम था तकरीबन तो फिर क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वो देर में आए थे खाने का टाइम था तो फिर मैंने सुबह में उस टाइम नाश्ता नहीं करवाया था। फिर उसके बाद में जब वो सास अम्मी की तरफ चले गए उनको देखने तो फिर वहाँ पर उन्हीं ने नाश्ता कर लिया तो फिर मैंने स्किप कर दिया अपने घर। अब इस वक्त जा रहे हैं तो मैंने सोचा चलिए इस टाइम अब फिर से जाते वक्त करवा देती हूँ। चाय तो बनती ही बनती है और मैंने नाश्ता भी लगा दिया था। फिर बस इसी तरह से हम लोगों का हँसते बोलते टाइम पास हो गया और अज़ल भी सो के उठ गए, अज़ल ने भी कर लिया। अब वक्त आ गया था वही जो थे वो कपड़े मैंने उन्हें उनके स्टिच किए थे वो मैं दे रही थी यहाँ पर उनके कपड़े भी फैलावा पूरा रोज़गार फैला हुआ है मेरा। यहीं पर जल्दी से हिफ्ज़ा ने चाय लगा दी। हमारा ब्लॉग था यहीं तक। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।